हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Nine of Air, the Lovers, Page of Water, the Hermit and Elder of Earth. ओके, तो कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स वैसे तो आपस में खुश हैं, उनके बीच में लव है, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उनके बीच में लव ही नहीं है, कोई ऐसा भी है जो उनके बीच की केमिस्ट्री को ख़राब कर रहा है, जो उनके बीच के प्यार को कम करने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो जहाँ पे ये आजकल किसी और को ज़्यादा अटेंशन देने लगे हैं, जिसे वो अपना फ्रेंड कह रहे हो सकते हैं, मगर उनका बिहेवियर इस फ्रेंड के साथ किसी लवर से कम नहीं है। आप इससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है वो आप डिज़र्व नहीं करते इस तरीके का ट्रीटमेंट। नाउ ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो इन्हें बता रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड आपका पर्सन इन बातों से अफेक्ट होके आपको जज कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है और आप उनके बिहेवियर में बदलाव देख रहे हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए, बिकॉज़ अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो कुछ ऐसा लूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये पर्सन नहीं है, ये है आपका अपना मेंटल पीस, आपकी अपनी खुशियाँ। नाउ अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपको इनसिक्योर महसूस करवा रहा है, तो फिर वो रिलेशनशिप आपके लिए सेफ़ नहीं है। नाइन ऑफ फेयर किसी तरीके के रिग्रेट को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने आपको इतना इनसिक्योर कर दिया है कि आप खुद से ही सवाल पूछने लगे हैं कि क्या आप किसी थर्ड पार्टी से किसी तरीके से कम है, क्या ये थर्ड पार्टी उन्हें ज़्यादा प्यार ऑफ़र कर सकती है आपसे, आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, रोमांटिक है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से इस कंपैरिजन को देख रहे हो सकते हैं। बट ट्रुथ ये है कि ये आपके बारे में नहीं है, ये इस पर्सन के बारे में है। एक्चुअली आपका पर्सन अपने बारे में ही सोच रहा है और वो यही सोच रहे हैं कि अगर इस थर्ड पार्टी से भी उन्हें अटेंशन मिलता है तो वो इसे एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज आप कभी भी उन्हें स्ट्रिक्टली ये नहीं कहेंगे कि उन्हें इस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना चाहिए, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में जैसे भी हैं रह के खुश हैं और आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। आप अपसेट हो सकते हैं, पर अगर आप अपसेट हो और अगर वो आपको एक्सप्लेनेशन दे दे या आपको मैनिपुलेट करे या आपको ये कहें कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और उनका बिहेवियर वो नहीं बदलने वाला है क्योंकि वो गलत नहीं है, तो आप इस बात को मान लेंगे और इस रिलेशनशिप में रहेंगे। सो ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इस वक्त, ना तो वो इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं ना किसी और के बारे में। इस वक्त बस उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो उन्हें मिल सकता है, वो आपसे मिल रहा हो, थर्ड पार्टी से मिल रहा हो या कहीं और से मिल रहा हो। तो ये इनके बारे में बहुत कुछ बताता है, इनके सेल्फिश होने के बारे में बहुत कुछ बताता है। फ़िलहाल तो ये पर्सन काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और अगर उन्होंने आपको इस तरह की सिचुएशन में रखा है जहां आप नहीं जानते कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए केयरफुली। ये जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके लिए मौका है अपनी फीलिंग्स को समझने का, ट्रुथ को समझने का। और पेज ऑफ वाटर आपके वर्थ को शो करता है। ये शो करता है कि ये पर्सन आप ही को ढूंढ रहा था। आप एक ऐसा लवर है जो उन्हें कभी नहीं मिल सकते थे, उन्हें ये बात पता है। अगर वो बात करे कि वो क्या डिज़र्व करते हैं और उन्हें क्या मिला है, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप उससे कहीं ज़्यादा हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। बट स्टिल उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, बेसिकली इस थर्ड पार्टी की वजह से।
उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्हें किसी का भी अटेंशन मिल सकता है, कोई भी उन्हें ऐसा प्यार कर सकता है जैसे कि आप करते हैं। सो अब इस पर्सन का पर्सपेक्टिव ये है कि ये लव आप इसलिए उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ वो इसके लायक है, ना कि इसलिए कि आपका दिल बड़ा है। और ये सारे आइडियाज़ इन्हें बाहर से मिल रहे हो सकते हैं। एल्डर ऑफ अर्थ आपसे कह रही है कि प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है बिकॉज़ हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, और अगर आप अपने बारे में सोचें तो ये गलत नहीं है। आप कहीं से भी सेल्फिश नहीं होते। द हर्मिट आपसे कह रहा है कि सोचिए, क्योंकि सोचना ज़रूरी है। ये हर्मिट मोड आपको हेल्प कर रहा है अपनी इनर वॉइस सुनने में। ये हर्मिट मोड आपको हेल्प कर रहा है ट्रुथ को जानने में। ओके, सो ये हर्मिट आपकी सोल है और आपको गाइड कर रही है। एंड आपको किसी भी हाल में किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स के अगेंस्ट है, जो आपको ड्रेन कर रही है, जो आपको अच्छा नहीं फील करा रही है आपके ही बारे में, जो आपको हर्ट कर रही है। सो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, आप ये नहीं डिज़र्व करते। यही आपकी सोल आपसे कह रही है। एंड इसी को सुनने के लिए शायद आप इस वक्त अकेले हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 8 ऑफ एयर, 2 ऑफ फायर, द हाई प्रीस्टेस, 9th of air and ace of earth. ओके, तो हमारे पास 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर कन्फ्यूजन को दर्शाता है। ये आपको बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस की हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको ब्लाइंड कर रही है। आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने वर्थ को क्वेश्चन कर रहे हैं। जो भी आपके आसपास हो रहा है वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या आप में कोई कमी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता, बट ये फिर भी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो आपको लूज़ नहीं करेंगे। आप एडजस्टमेंट कर लेंगे बिकॉज आप एक अच्छे लवर हैं। मतलब एक ऐसे लवर हैं जो उनकी बातों को मानेंगे चाहे वो कोई भी एक्सक्यूज़ दें। एंड ये पर्सन ये फील कर रहा है कि इस वक्त आप अपने विस्डम को यूज़ नहीं करेंगे। बट 2 ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि जो आप देख रहे हैं उसे इग्नोर मत कीजिए बिकॉज उस पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। 9th ऑफ एयर डेस्परेशन को शो करता है। आप इस वक्त रेस्टलेस हैं, जल्दी से जल्दी किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। सोल्यूशन आपको मिल नहीं रहा, पर टैरो आपसे कह रहा है कि अपनी फीलिंग्स को सेटल डाउन होने का टाइम दीजिए, प्रोसेस कीजिए, और सब कुछ धीरे धीरे अपने आप होगा। एस ऑफ अर्थ है तो आप डेफिनेटली कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप वो पाएंगे भी, बट उससे पहले आपको अपने आप को ये स्पेस देना होगा, अपने आप को ये टाइम देना होगा जिससे कि आप ट्रुथ को देख पाएँ। सो इमोशंस को सेटल डाउन होने दीजिए। इमोशनल इम्पल्स के वजह से कोई डिसीजन मत लीजिए क्योंकि द हाई प्रीस्टेस को ट्रुथ पता है। आप द हाई प्रीस्टेस हैं, आपके अंदर की सोल आपको ट्रुथ बता रही है। आपको ट्रुथ का बिल्कुल ठीक ठीक आइडिया है और आपको उस ट्रुथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ट्रुथ आपके लिए ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ आप उसी सिचुएशन से बार बार गुजर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपको गाइड करने के लिए हो रहा है। इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। ये लेसन्स हैं जो आपको बेहतर पर्सन बनाएंगे और फ्यूचर को बेहतर तरीके से हैंडल करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने डिवाइन पावर को समझिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को एक्सेप्ट कीजिए और किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो उससे कम है जो आप डिज़र्व करते हैं। अपने वर्थ को समझना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लीजिए, तभी आप उस फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। एंड उसके अलावा बाकी सब कुछ यूज़लेस है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।